और तस्वीर में आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के एक बेहद खूबसूरत शहर उदयपुर की तस्वीर। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं फरहान अली। तो फरहान हमें उदयपुर के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनसे कहेंगे कि वो अपने बारे में कुछ जानकारी हमें दें। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी को शुक्रिया कहना चाहूँगा मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा नाम है फरहान अली। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वीडियो एंकर और शॉर्ट फिल्म मेकर हूँ और पिछले 8-10 साल से इस इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। तो फरहान ने अपने बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी बहुत मुख्तसर अल्फाज में दी, लेकिन उदयपुर के बारे में ये हमको बहुत विस्तृत जानकारी देंगे, बहुत जो है ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फरहान ने हमको बताया कि किशोर दा के गीत इन्हें बहुत पसंद हैं। तो किशोर दा की आवाज़ में एक बेहद खूबसूरत गीत इनके लिए भी और आप सभी के लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो। तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे, मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे, मेरी कसम वो नैनों में भरे काजल घूंघट खोले। खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवारातों के फसाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो तस्वीर में हम बात कर रहे हैं आज उदयपुर के बारे में। तो फरहान, हमें कुछ बताइए आप उदयपुर के बारे में। जी, उदयपुर राजस्थान का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है, बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है राजस्थान के लिए। और राजस्थान में मतलब उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छी, खूबसूरत और साफ सुथरी 2 लेक्स हैं वहां पर, फतेह सागर और लेक पिचौला, जिसका और वहां पे काफी, और वो सबसे बड़ी अट्रैक्शंस हैं उस शहर की। तो इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत शहर है उदयपुर। तो उदयपुर कहाँ बसा है और कितना खूबसूरत है, ये हमें बताया फरहान ने। और लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना है उदयपुर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसकी संस्कृति, कला के बारे में। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना है आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस गीत के बाद आते हैं और उदयपुर की तस्वीर में कुछ और रंग भरते हैं। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हें करीब से देखा तो दिल को हार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया। हर एक बात पे हम तो निसार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारी आँख मोहब्बत की बात कहती है, तुम्हें जरूर किसी की तलाश रहती है, तुम्हें जरूर किसी की तलाश रहती है। ये राज जान गए राजदार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। न इतना होश न अपनी खबर कहाँ है हम, किसी का नाम मोहब्बत है ए मेरे हमदम, इसी का नाम मोहब्बत है ए मेरे हमदम। तुम्हारे कूचे से दीवाना वार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने
को आए, शिकार हो के चले। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो फरहान, ये तो आपने हमें बताया कि शहर कहाँ बसा हुआ है और कितना खूबसूरत है। अच्छा, जब हम सुनेंगे तस्वीर में इसके बारे में तो हम सभी का दिल करेगा कि उदयपुर को देखने जाएं, उदयपुर जाएं। तो कैसे जा सकते हैं हम वहां पर? जी, उदयपुर लगभग दिल्ली से 700 किलोमीटर के फासले पर है और जाने के लिए अब बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय अपनी कार से या बस से, और ट्रेन फैसिलिटीज भी हैं इंडियन रेलवेज की, और अब तो फ्लाइट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है पूरे हिंदुस्तान से उदयपुर के लिए, तो जाना बहुत आसान है अब उदयपुर। अच्छा, और ये भी बताइए कि कौन सा वक्त सबसे अच्छा रहेगा वहां पर जाने का, कब हम जाएं? देखिए, वैसे तो सबसे बेस्ट जो टाइम है साल में जाने का वो अक्टूबर से मार्च के बीच है, लेकिन उदयपुर की एक खास बात ये है कि साल भर में आप चाहें तो आपको जब भी फुर्सत मिले आप जा सकते हैं, बिकॉज गर्मियों में भी वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। बनिस्बत आप लगाएं कम एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान में जैसे गर्मी में काफी गर्म टेम्परेचर हो जाया करता है, लेकिन उदयपुर की टोपोग्राफी और जियोग्राफी ऐसी है कि वहाँ अच्छा ही मौसम रहता है पूरे साल, तो पूरे साल ही वहाँ टूरिस्ट का आवागमन रहता है। तो बेस्ट मौसम तो यही है कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं, लेकिन आप अगर फुर्सत ना मिले आपको इस टाइम पर तो आप साल में कभी भी जा सकते हैं। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जब आपके पास वक्त हो उदयपुर जा सकते हैं, क्योंकि हर मौसम में उदयपुर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इस गीत की तरह जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। आ, आ,
शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। क्या आपको नींद में परेशानी होती है या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC द्वारा 8वां सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण विंटर कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। 27 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक हो रहे 8वें प्रशिक्षण कैंप में शामिल होने के लिए सभी वर्ग की महिलाएं 14 से 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंजीकरण करवा सकती हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और वक्त हो चुका है 11:31 और
6 सेकंड तस्वीर में आज आप हैं बीनिश के साथ, और तस्वीर में हम तस्वीर लेकर आए हैं झीलों की नगरी उदयपुर की, और साथ में हमारे जो हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फरहान अली, जो हमें उदयपुर के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। तो अगला सवाल हम इनसे करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं हम उदयपुर के इतिहास के बारे में। तो फरहान, वहाँ के इतिहास के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान जो राज्य है वो आप देखें तो राजवाड़ों का राज्य रहा है, और काफी सदियों पहले वहां पर राजपूताना मेवाड़ किंगडम हुआ करता था। तो मेवाड़ राज्य के राजा महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने स्थापना की थी उदयपुर शहर की सन 1559 में, जब उन्होंने अपनी जो पुरानी राजधानी थी चित्तौड़गढ़, वहां से अपना बेस हटाकर उदयपुर में बनाया था। तो ये तो है वहां का इतिहास, और उसके बाद वहां आगे उनके नस्लों में आगे और राजा आते गए, जब तक ब्रिटिशर्स का जो वहां पे रूल था वो खत्म नहीं हुआ। जब मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया की स्थापना हुई 1947 में, तब तक वहां उन्हीं का राज्य रहा। महाराणा उदय सिंह के आगे जो उनके आगे जो उनकी नस्लें आई जी, उन्हीं का। तो भरेंगे अभी तस्वीर में हम कुछ और रंग, और उदयपुर के बारे में लेंगे कुछ और जानकारी। पर तस्वीर जो है ये जानकारी के साथ साथ संगीत का भी कार्यक्रम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो साथ साथ संगीत का सफर भी हम जो है पूरा करते चलते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही दबन, कहिए आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। कुछ भी ना आज तुम कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हल्के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे, तुमको पुकारे। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठ कर हम नहीं जाने वाले। अरे
के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो फरहान, जब हम उदयपुर जाएं तो कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें हमें जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, उदयपुर में भरपूर जगहें हैं घूमने की और टूरिस्ट अट्रैक्शंस जिसे कहते हैं। उदयपुर एक तो शहर बहुत साफ सुथरा और अच्छी आबो हवा का शहर है, और खास बात यह है उसकी कि वो शहर होते हुए भी उसके अंदर दो फीलिंग्स आती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक मॉडर्न सिटी में है, फिर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आपको लगेगा कि ये तो हिल स्टेशन है। अच्छा। तो ये खासियत रखता है उदयपुर अपने अंदर। और जहां तक जगहें हैं घूमने की, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है शहर का वो है उदयपुर सिटी पैलेस। अच्छा। अगर आप उदयपुर सिटी पैलेस नहीं गए तो आपने समझ लीजिए उदयपुर में कुछ नहीं देखा। तो वहां की जो रॉयल फैमिली थी उनकी 22 पीढ़ियों द्वारा बनाया गया सिटी पैलेस है। 22 पीढ़ियों के द्वारा? जी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे बनाते चले गए, एक्सपैंड करते चले गए। तो आज जो हम देखते हैं पूरा वो 22 पीढ़ियों का बनाया हुआ सिटी पैलेस उदयपुर है। बेहद खूबसूरत राजस्थानी आर्किटेक्चर उसमें मौजूद है, और सैकड़ों कमरे, आप कोई गिनती नहीं कमरों की और हॉल्स की और आंगन, और तमाम वहां पे जो खूबसूरत क्राफ्ट होता है राजस्थानी दीवारों पर, वो हुआ है। जिन खास टेक्निक से वो बनाई गई हैं, वहां पे टूरिस्ट गाइड्स अवेलेबल होते हैं आपके लिए, क्योंकि किसी भी जगह की जानकारी के लिए गाइड ही अच्छी जानकारी देते हैं। तो आप जब उनके द्वारा कहानियां सुनेंगे उस महल की, सिटी पैलेस की, तो आप हैरान रह जाएंगे। और वहां पर जाने के लिए मामूली सा एक टिकट लगता है और उसमें आप अंदर जा सकते हैं। वहां पे अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था है, और फैमिली के साथ आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। अगली चीज आती है जग मंदिर पैलेस, जो कि लेक पिचौला के बीचों बीच बसा है। सबसे खास बात, आपको वहां जाने के लिए फेरी मिलती है, जो कि उदयपुर सिटी पैलेस के जस्ट बाहर वो बोट का घाट है, जहां आपको टिकट मिल जाएगी, और उसके बाद आप वो फेरी जो है आपको जगमंदिर पैलेस ले जाएगी, जो अंदर वहां पर बेहद खूबसूरत लॉन है, उसमें फुलवारियां हैं, और ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर से मार्बल के जरिए बनाया हुआ वो पूरा पैलेस है। और वहाँ गार्डन्स हैं, आप वॉक कर सकते हैं, और चारों तरफ लेक का खूबसूरत नज़ारा और ठंडी हवाएं, और वहाँ रेस्टोरेंट भी है। बिल्कुल लेक के साइड की तरफ उन्होंने चेयर्स लगाकर वो रेस्टोरेंट बनाया है, आप वहाँ खाने का भी आनंद ले सकते हैं, बेहद खूबसूरत। और अगली चीज आती है सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। ये वो जगह है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि हिल स्टेशन की फीलिंग देता है। अच्छा। जब आप जाएंगे तो रोड्स का एक नेटवर्क आता है जो बिल्कुल उस तरह बेंड होती हैं जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, ऊंचाई पर स्थित है। और वहां जाएंगे तो मॉनसून पैलेस आएगा जो कि वहीं पे रॉयल फैमिली का बसाया हुआ है, और वहां से उदयपुर शहर का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है नीचे की तरफ। पूरा शहर सफेद, व्हाइट सिटी भी कहलाती है उदयपुर। जैसे हम पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, उदयपुर को कहते हैं व्हाइट सिटी। बेहद खूबसूरत पहाड़ियों का नजारा और बादल धुंध का एक मिक्सचर आपको मिलेगा, तो एक मतलब मन को मोह लेता है वो नजारा। और वहां पे भी आपको खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, और आप वहां पे अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, शहर का एक व्यू देख सकते हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो व्हाइट सिटी जो है इसकी तस्वीर में हम कुछ और रंग भरेंगे, इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लेंगे, इसमें घूमने वाली कुछ और जगहों के बारे में हम जानेंगे, पर साथ साथ ये खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी सुनते चलिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, ला 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 ला। पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से, लगे कदमों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है, ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही, लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, ला 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 ला। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, नजारे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 87000140
1411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली के पते पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है हर बुधवार सुबह 9 बजे से। इस कार्यक्रम से जुड़ी बातें या आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज करें 9289094044 पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 11:49 और हो गए हैं 19 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और तस्वीर में आज आप हैं बीनिश के साथ। और तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं उस खूबसूरत शहर की जिसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। बात कर रहे हैं आज हम उदयपुर की, और उदयपुर के बारे में जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अली। तो फरहान, हम बात कर रहे थे ना, आप बता रहे थे कि वहां पर कुछ जो कौन सी जगहें ऐसी हैं कि हम उदयपुर जाएं तो उनको बिल्कुल ना मिस करें, वहां पर जरूर जाएं। जी, तो जैसे कि उदयपुर तो नाम जो है, मतलब उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से बहुत मशहूर है। तो वहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं घूमने के लिए, एक लेक पिचौला और दूसरी है फतेह सागर लेक। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेक पिचौला की, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरी हुई है, जो वहाँ पे पैलेसेस हैं और अच्छे होटल्स हैं, और बीच में जगमंदिर पैलेस भी है। तो लेक पिचौला में आप घूम सकते हैं। वहाँ स्पीड बोट्स और फेरीज चलती हैं, वो आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस पे ले जाएंगी। बहुत सारे घाट है उसमें, और रात को आप चाहें तो किसी अच्छे वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो लेक साइड है, लेक पिचौला में कैंडल लाइट डिनर का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि रात को जब पैलेस और होटल्स की रोशनी उस लेक पे पड़ती है तो बड़ा गोल्डन सा एक कलर वहां पे बिखर जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो नेक्स्ट है बड़ी लेक वहां पर, वो है फतेह सागर लेक। वहां पर आपको एक तरह से वहां पे बुलेवार्ड रोड है जो एक तरह से मरीन ड्राइव जैसी एक फीलिंग देता है। वहां पर कैमल राइड्स, हॉर्स राइड्स और रोड साइड रेस्टोरेंट्स, कॉफी और सबका मजा ले सकते हैं आप। वहां भी स्पीड बोट्स और फेरी चलती हैं जो वहां से आपको मिनिमल कॉस्ट में आपको वहां पे लेक में घुमाएंगी। और वहां पे स्विमिंग भी होती है, लोग स्विमिंग भी करते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको स्विमिंग अगर आती है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो ये खास बात है। और उसके नजदीक ही फतेह सागर लेक के प्रताप स्मारक है। प्रताप स्मारक जो है वो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, ऊंचाई पर जाके आता है, तो वहां से भी लेक फतेह सागर लेक का एक अच्छा सा नजारा और वहां की रोड जो है बड़ा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। और साथ ही साथ बहुत अच्छे म्यूजियम्स भी हैं।
पैलेस के पास जो ये महाराणा प्रताप स्मारक है, इसके पास एक म्यूजियम है जहां आप तमाम राजस्थान की जो हिस्ट्री है, जितने भी फोर्ट्स हैं, उनके मिनिएचर मॉडल्स देख सकते हैं और वहाँ पे राजा महाराजाओं के यूज किए गए वेपन्स देख सकते हैं। वहाँ हल्दी घाटी की मट्टी रखी हुई है देखने के लिए, बिकॉज वो हल्दी घाटी की मिट्टी को हल्दी घाटी यूं कहते हैं, उसका रंग बिल्कुल हल्दी से मिलता है, अच्छा। येलो कलर की। तो वहां सब रखी होती है उसे देखने के लिए, उनके पहने गए आभूषण, उनके इस्तेमाल किए गए हथियार वगैरह और उनकी हिस्टोरिकल जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो लिखी हुई होती है, उनकी तस्वीरें लगी होती हैं, पहले राजा से लेकर जो लास्ट राजा रहे हैं उन तक आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वहां पर कुछ टेम्पल्स भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो फरहान ने ये तो हमें बता दिया है कि आप जब उदयपुर जाएं तो आपको किन जगहों पे जरूर जाना है। तो जब आप उदयपुर जाएं तो इन जगहों का नाम जरूर नोट करके आइएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल एक बहुत खूबसूरत गीत आप सभी के लिए। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। आ जाओ जो महफिल में एक जान से आ जाए, आ जाओ जो महफिल में एक जान से आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
वैसे खुदा हाफिज कहने का वक्त तो हमारा भी हो रहा है, पर उससे पहले फरहान से कुछ और जानकारी भी ले लेते हैं। तो फरहान, ये तो हम लोग आपने काफ़ी सारी जानकारी दी उदयपुर के बारे में, और अब मुझे पता है सारे श्रोता जो है अगली छुट्टियों में वहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन तो ये भी हमें बताते चलिए कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो क्या क्या खरीदारी हम वहाँ से कर सकते हैं, क्या चीज़ें वहाँ की मशहूर हैं? उदयपुर में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो आपको दुकानें मिलेंगी वो लेदर आइटम्स की मिलेंगी। अच्छा। लेदर आइटम्स वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, बैग्स, और खासकर वहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल बहुत वहाँ की मशहूर है। अच्छा। उदयपुर की जी। और इसके अलावा आप एंटीक पीसेस भी वहां से ले सकते हैं। एंटीक आइटम्स की बहुत दुकानें हैं, बिकॉज राजस्थान में तमाम वो रॉयल एक कनेक्ट रहता है ना, तो उस हिसाब से वहाँ पे घर में सजाने के लिए बड़े ही एंटीक आइटम्स मिल जाते हैं। तो आप एंटीक पीसेस ले सकते हैं वहाँ पे, ब्रेसलेट्स, जेमस्टोन्स, इन सब का बहुत ज्वेलरी जो आभूषण मिलती है। हाँ, फॉर लेडीज वहाँ पे राजस्थानी क्राफ्ट की जो ज्वेलरीज होती हैं, इयर रिंग्स होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, वो काफी अच्छे मिलते हैं। एक खास है वहाँ की डांका एम्ब्रॉयडरी। अच्छा। डांका एम्ब्रॉयडरी की जो कपड़े होते हैं और कवर्स होते हैं, सोफा कवर्स, और ये सब चीजें आपको वहाँ खास वहाँ की एक डांका एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, तो जब हम वहाँ जाएं तो हाँ। वहाँ की यादगार के तौर पर डांका एम्ब्रॉयडरी के, डांका कढ़ाई का कुछ जरूर लेके आए। और वहाँ पेंटिंग्स, राजस्थानी क्राफ्ट की पेंटिंग्स मिलती हैं, और वो आप ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वहाँ के जेन्युइन आर्टिस्ट के हैंडमेड पेंटिंग्स वहाँ मिलती हैं। और साथ ही साथ आप जब मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो रोड साइड फूड भी आप ले सकते हैं। वहाँ दाल भाटी चूरमा बहुत मशहूर है वहाँ का। अच्छा। मालपुआ बहुत मशहूर है, कुल्फी बहुत मशहूर है। तो ये सब चीजों का आप वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा शहर है उदयपुर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो हमने फरहान से ये भी जान लिया कि हम वहाँ जाएं तो क्या क्या जरूर खरीद कर लाएं, और क्या क्या वहाँ के पकवान ऐसे हैं, वहाँ का क्या खान पान ऐसा है कि आप वहाँ जाएं तो उन चीज़ों का जो है वो स्वाद ज़रूर लें। तो फिर अब किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से प्रोग्राम बना लीजिए उदयपुर जाने का। और फिलहाल वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका हमारे कार्यक्रम में आने का और इतनी सारी जानकारी देने का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। इसके साथ ही अब दीजिए बेनिश को इजाजत, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। अभी होंगे समाचार, और समाचारों के बाद जो है रुचिका आपके साथ रहेंगी कलाकार बेमिसाल लेकर।